यस, तो मैं और अमृता आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं आज की क्लास में। और आज का क्लास थोड़ा सा डिफरेंट है, और जैसे कि हमने पिछली बार कहा था सेम, बस बिल्कुल वैसे ही डिफरेंट है। तो अमृता, पहले शुरू करने से पहले देखते हैं कितनों ने हमें ज्वाइन कर लिया है ना। अभी तक मेरे यहाँ पर नंबर बोलता है कि 12 लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया है इतनी जल्दी। Okay. Yes, रूपाली गांधी भावनगर ITI, फाल्गुनी क्वेस्ट, निशा गोहिल गोरवा ITI, पायल पायल सबसे पहले ज्वाइन कर लेती है हमें, हीरल Right. जोशी भीमराड़ ITI, एंड जागृति सादिया गुड आफ्टरनून। अमृता, आपके लिए भी गुड आफ्टरनून आया है। Good afternoon. यस यस, जागृति सादिया का कहना है, जिन्होंने गुड आफ्टरनून बोला था हमें, कि वो राजकोट महिला ITI से हैं। हाँ, उन्हें मैं जानती हूँ। ओके, यस। ईशानी देसाई गोरवा ITI, नरेंद्र ITI दशरथ, निखिल पटेल ITI दशरथ भावनगर ITI, मनीषा राठौर, शेख सारा सचिन ITI, भीमराड़ ITI, ऋतु विश्वकर्मा, उमेहानी मैडम, जिनको पढ़ाती हैं, जो जानते हो उमेहानी मैडम को, वो आप सभी को हेलो बोल रही हैं। ओके, अभी तक हमें 14 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है मेरे यहाँ पर। ओके, 37। सी कितने पॉपुलर हैं आप लोग, 37 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है इतनी जल्दी हमें। और सबसे अच्छी बात यह है कि अमृता मैडम अभी हमारे सामने बैठी हुई हैं और वो फेसबुक पर भी हमें देख रही हैं। Forty people now. Okay. Yes, अमृता, क्या कहना चाहती हैं आप? 41 अभी तक हमें ज्वाइन कर चुके हैं। So start then. Number. आज फिर मैं और अमृता आप सभी का स्वागत करते हैं। और पिछली बार जो क्लास थी वैसे ही आज की थोड़ी सी क्लास है, और जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ आप स्क्रीन पे मेरे और अमृता के अलावा भी बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज की क्लास का टॉपिक क्या है या आज की क्लास क्या है। एक बार बताएंगे आप सभी? Career Day celebration. Career Day celebration. थैंक यू सो मच, एक साथ सभी का बोलना, और मुझे लगता है कि ये एक अलग ही एक्साइटमेंट शो करता है। जी हाँ, तो पिछली बार भी जो हमारी क्लास थी करियर डे के ऊपर, आज भी वैसे ही एक और क्लास है करियर डे के ऊपर। और पिछली बार हमारे साथ कुछ आपके ही ITI के जो कुछ फ्रेंड्स हैं, आपके जैसे ही कुछ अदर ITIs हैं, उन ITI में जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने करियर कार्ड बनाए थे, मार्केट स्कैन किया था। और पिछली वाली क्लास में कुछ लोगों ने हमें ज्वाइन किया था, उन्होंने अपने करियर डे के बारे में और उनके जो अनुभव हैं, जो उनके एक्सपीरियंस हैं, उसके बारे में हमें बताया था। वैसे ही हमें आज फिर कुछ अदर ITI से, और हो सकता है आपके ही ITI से कुछ फ्रेंड्स ने हमें ज्वाइन किया है, जो हमारे साथ आपका
जो उनका अनुभव रहा है करियर कार्ड बनाने के दौरान, या जो भी उन्होंने सीखा है उसके बारे में हमें शेयरिंग करेंगे। तो सबसे पहले आई थिंक अमृता, मैं तो एक चीज जो जानना चाहती हूँ वो ये जानना चाहती हूँ, जिस एक्साइटमेंट के साथ में सभी ने बोला है ना करियर डे सेलिब्रेशन, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी क्या फीलिंग है, और फिर हम कोशिश करेंगे जानने की कि बाकी लोग क्या सोचते हैं, उनकी क्या फीलिंग है। तो आप मुझसे पूछ रही हैं? जी हाँ, सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि इनका एक्साइटमेंट तो ऑलरेडी दिख गया है, एक साथ इन्होंने बोला है, तो मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि अभी आपकी क्या फीलिंग है, आप कैसा फील कर रही हैं, और फिर हम आप दूसरों से पूछ सकती हैं आई थिंक। मेरी बहुत अच्छा, क्योंकि एक तो ये सेलिब्रेशन हम दोबारा कर रहे हैं और बच्चों को देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि पहली बार क्या जो है वो लाइव है। ये इनका कॉन्फिडेंस देख के मेरा भी कॉन्फिडेंस जो है और हाई पे चल गया है, तो ये 2 गुना है। यस, तो चलिए देख सबके फीलिंग्स जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी क्या फीलिंग्स है जब इन्हें पता चला कि करियर कार्ड बना है, कंपटीशन होने वाली है, तो किस तरीके से इन्होंने बनाया और फीलिंग जो है के साथ में जो भी उनकी फीलिंग सारी अभी सबके साथ ये शेयर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं जयश्री के पास। तो जयश्री जो है वो भावनगर ITI से हैं। आप अपनी फीलिंग्स बताएंगी जयश्री की, जब आपका सिलेक्शन हो गया आपके करियर कार्ड का, तो आपकी क्या फीलिंग रही है? यस मैम, हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून मैम और ऑल। मेरा नाम परमा जयश्री है, मैं भावनगर ITI से हूँ और फर्स्ट ऑफ थैंक्स कहना चाहूँगी मैं भावनगर महिला ITI को। जब मुझे मैम ने कॉल किया था, कैलाश मैम ने, कि जयश्री तेरा सिलेक्शन हो गया, तो मुझे लगा मुझे सरप्राइज मिल गया और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मेरा ये करियर कार्ड है वो सिलेक्शन हो गया। थैंक यू सो मच। तो अभी हम चलते हैं भव्या के पास। भव्या, गुड आप आफ्टरनून। बताइए, आपको जब मालूम चला कि आपका करियर कार्ड सिलेक्ट हो गया है तो आपको कैसा? गुड आफ्टरनून। यस मैम, गुड आफ्टरनून। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू यू एंड कैलाश मैम जो मुझे सिलेक्ट करके, और मैं बहुत एक्साइट हुई जब मुझे कहा गया कि मैं सिलेक्शन हो गया है। ऐसा कार्ड मैंने पहली बार बनाया है एंड इट्स लाइक अ ड्रीम एंड कार्ड की हेल्प से मुझे आगे बढ़ने की प्लानिंग भी मिली। सो आई एम सो एक्साइटेड एंड सरप्राइज। थैंक यू सो मच। वाओ, अभी हर्षा के पास चलते हैं। हर्षा, आप बताइए। Hello everyone, I am Harsha from Marinagar Mahila ITI। आज मैं बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि इससे पहले भी मेरे को वर्चुअल चैंपियंस में सिलेक्टेड किया था, बट मैं उसमें किसी रीजन की वजह से पार्ट नहीं ले पाई। तो इस बार मैं करियर डे सेलिब्रेशन में पार्ट ले पा रही हूँ। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड मोस्ट वेलकम। तो मधुलिका, आप बताइए कि आपकी क्या फीलिंग है? मधुलिका, आपका जो ऑडियो है वो म्यूट पे है। हाँ, तो when first time ma'am tell me कि you have selected, then I thought कि ma'am was joking. Then ma'am was saying that you are seriously chosen for this thing. Then I was so happy for that. वाओ, बहुत अच्छा। अभी हम चलते हैं संदीप के पास। संदीप, आप बताइए, आपको जब मालूम हुआ कि आपका करियर कार्ड जो सेलेक्ट हो गया तो आपको कैसा लगा? मैम, मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा करियर कार्ड ऐसे सिलेक्ट होया और गुजरात लेवल पे सभी बच्चे देखने वाले हुए। तो थैंक यू निशा मैम, उन्होंने मुझे सिखाया था करियर कार्ड कैसे बनाए। अभी मैं बहुत खुश हूँ। वाओ। सो कृष्णा, आप बताएंगी? कृष्णा पाटिल,
आप बताइए आपकी क्या फीलिंग? मैम thank you to first of all thank you to Nisha ma'am and Crystalline to give me this stage और मेरे को करियर कार्ड बना के बहुत खुशी हो रही है, मतलब खुशी है सब में। थैंक यू। तो शायद हमारे साथ यस अमृता मैम का कनेक्शन थोड़ा सा इश्यू हो गया था। हमने फिर से ज्वाइन कर लिया अमृता मैम ने। यस अमृता मैम, हम फिर से आपको देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और तो कृष्णा आप कुछ शेयर कर रहे थे। आप म्यूट पे हैं कृष्णा। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू क्रिस्टलाइन एंड निशा मैम टू गिव मी दिस स्टेज एंड मुझे पता भी नहीं था मैं करियर का मेरा सिलेक्ट होगा, क्योंकि मैंने बहुत कम टाइम में मैम ने शाम को बोला था और मैंने सुबह को मैम को बना के दिया। तो मेरे पास मैम लॉकडाउन में कुछ सामान नहीं था, तो मैंने भाई को बताया, तो भाई बोला एक प्रेजेंटेशन की तरह अपने करियर कार्ड को प्रेजेंट कर लो कुछ में। तो भाई के हेल्प लेके मैंने एक प्रेजेंटेशन की तरह एक वीडियो बना के स्मॉल वीडियो बना के मैम को भेज दिया। तो बाद में मैम ने बोला कि आपका करियर कार्ड सिलेक्शन हो गया, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा करियर कार्ड सिलेक्शन हुआ। इसलिए थैंक यू ऑल। थैंक यू कृष्णा। तो अभी हम चलते हैं खुशहाली के पास में। खुशहाली आप अपनी फीलिंग जो है मुझे सिर्फ एक शब्द में बताइए कि क्या रही है। मैडम मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और ये तो मेरा ड्रीम कम ट्रू हो गया है। और थैंक यू क्वेस्ट एलायंस और पल्लवी मैडम, अतुल सर, अमृता मैडम, थैंक यू। दृष्टि आप बताइए आपको कैसा लगा, आपको जब ये मालूम चला कि आपका करियर कार्ड सेलेक्ट हो गया है? हेलो, गुड आफ्टरनून। आई एम फ्रॉम महिला ITI राजकोट। जब मुझे पता चला कि मेरा करियर कार्ड सिलेक्ट हो गया है, मैं बहुत ही एक्साइटेड थी और हैप्पी थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मेरा सिलेक्ट होगा। थैंक यू क्वेस्ट अलायंस एंड कैलाश मैम। थैंक यू सो मच। अंजलि मैं आपसे जानना चाहूंगी। गुड इवनिंग एवरीवन। मैम मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए, क्योंकि मेरा पहली बार ऐसा सिलेक्शन हुआ करियर कार्ड में। मैंने सोचा नहीं था कि मैं सिलेक्शन भी होगी, इसलिए थैंक यू मुझे इस लायक समझने के लिए। तो श्वेता आप बताएंगी। हेलो एवरीवन, मैं सचिन महिला ITI से हूँ। मेरा नाम अस्ताना श्वेता है और फीलिंग तो मेरी आज बहुत हैप्पी वाली है, क्योंकि उसका सेकंड रीजन ये है कि मेरा सिलेक्शन हो गया करियर कार्ड का। आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। और फर्स्ट ये है कि मैंने अमृता मैम का जब से लेक्चर देखा था मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा मन हुआ कि मैं उनसे कांटेक्ट करूं और आज मैं उनके साथ ज्वाइन हूँ। तो फीलिंग सो हैप्पी। थैंक यू सो मच श्वेता। तो झील। हाय मैम, कैसे हो? गुड आफ्टरनून। मैं अच्छी हूँ, गुड आफ्टरनून। मेरे को भी वही लगा था, मैं पता ही नहीं चला कब मैंने मैम ने बात की कि तू सिलेक्ट हो गई है और तेरा कैडेट कार्ड को सिलेक्ट हो गया, तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। क्वेस्ट अलायंस, थैंक यू सो मच। वेलकम। ओके निम्रा आप बताएंगी। हेलो निम्रा, आवाज आ रही है आपको हमारी? हेलो नमीरा। हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। एक तो आज मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मेरा करियर कार्ड सिलेक्ट हो गया। जब निशा मैम ने बोला तो मुझे बहुत हैप्पी हुआ और आज मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर हूँ, उसकी वजह से बहुत हैप्पी हूँ। थैंक यू क्वेस्टर मेरी तरफ से और पूरी ITI दशरथ की तरफ से। और कोई बचा है? आई थिंक सारे
ने अपनी फीलिंग्स जो है वो शेयर कर दी है। अमृता, नकवी बाकी हैं अभी। यस नकवी, आप शेयर कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आई एम फ्रॉम महिला ITI भावनगर, नकवी शेजरी। हेलो मैम, मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं क्वेस्ट अलायंस ने मुझे ये मेरा करियर कार्ड सिलेक्ट करके ये प्लेटफॉर्म दिया है लाइव सेक्शन अटेंड करने का। थैंक यू। दैट्स रियली ग्रेट। आप सबों के फीलिंग्स सुन के मुझे एक अलग लेवल की एक्सपीरियंस हुआ। कोई एक्साइटेड है, कोई बहुत ज्यादा ही ओवरब्लेंड है। ये सारी चीजें सुन के सच में ऐसा लग रहा है कि हमें भी काश हमारे टाइम में भी ऐसा कुछ मौका मिला होता तो हम लोग भी कुछ क्रिएटिव करके दिखाते। बट नेवर माइंड, आप लोगों के जरिए हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला जिससे कि हमारे भी करियर का जो एक पाथवे है वो इसके द्वारा हम लोग देखेंगे। एंड होपफुली हम लोग भी अपना करियर कार्ड कुछ दिन में बनाएंगे और मे भी शायद एवरी पेज पे अपने शेयर भी करेंगे, क्योंकि ये सेकेंड वर्चुअल हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं तो और ज्यादा एक्साइटमेंट लेवल जो है वो बढ़ गया है। आप क्या कहते हो पल्लवी? डेफिनेटली एक्साइटमेंट लेवल बढ़ गया है। और जैसे कि आपने अपनी फीलिंग शेयर की थी कि आपको काफी मोटिवेटेड फील हो रहा है, इंस्पायर्ड फील हो रहा है। सेम इनका जो एक्साइटमेंट है वो देखकर मुझे भी फील हो रहा है, एक अलग से मोटिवेशन एंड एक अलग ही इंस्पिरेशन वाली फीलिंग है। एक चीज जो मेरे मन में आ रही है वो ये कि ये सभी लोग फीलिंग शेयर करते हुए बोल रहे थे ना, थैंक यू टू क्वेस्ट अलायंस। I think Quest Alliance really feel proud of you कि हमें इतने अच्छे स्टूडेंट्स मिले हैं कि जो चैलेंजेस जो हम देते हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं और उन पर काम करते हैं। सो आपको हमें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने करियर कार्ड इतना अच्छा बनाया था, उनको इतना सुंदर, इतने अच्छे से डेकोरेट किया है, पूरा चांद सितारे लगा के, प्रेजेंटेशंस का वीडियो बना के और उसको कलरफुल बना करके, एनिमेशन डाल के, एक स्लाइड इधर से आ रही है, एक उधर से आ रही है। आपने इतने अच्छे से बनाए थे कि डेफिनेटली उसका सिलेक्शन होना ही था। तो हमने किसी को सेलेक्ट नहीं किया है, हमने सिर्फ बेस्ट को सेलेक्ट किया है जो हमें बहुत अच्छे लगे, है ना। और सारे ही करियर कार्ड वैसे कहूँ तो मैं बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि उसमें ना हमारा इंफॉर्मेशन छुपी होती है, हमारा करियर की पूरी जानकारी उसमें होती है कि हमें क्या, कहाँ, कैसे करना है, पूरा एक रास्ता छुपा होता है। तो शायद इतना थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। और आप जो बोल रहे हैं इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये तो आपके लिए शायद सिर्फ एक सीढ़ी है, अभी तो और सीढ़ी चढ़ना बाकी है। तो आई थिंक इस एक्साइटमेंट को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, ये जो फीलिंग्स हैं इनको कंटिन्यू करते हैं। और अमृता, अगर आप मुझे अलाउ करें तो जैसे हमने पिछली बार सभी के करियर कार्ड दिखाए थे, कुछ और करियर कार्ड का कलेक्शन हम देख लें, आप क्या बोलती हो? और एकदम मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं देखने के लिए। यस, जब ये सभी लोग जब ये सभी लोग फीलिंग शेयर कर रहे थे तो उस टाइम पे मेरे मन में यही आ रहा था कि अभी इनका बोलने के टाइम पे ये फीलिंग है तो करियर कार्ड में क्या फीलिंग रहा होगा। ठीक है, तो एक बार देखते हैं और सभी को दिखाते हैं करियर कार्ड्स को। अमृता, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? यस। ओके, सो हमें ये करियर कार्ड जो भेजा है वो है अदिति शाह मेमनगर ने, वेब डिजाइनर का बनाया है। ये करियर कार्ड है, ये हमें बना के दिया है अंजलि कंडेल ने, वलसाड़ ITI। यस, ये भावना जानी ने बनाया है, इन्होंने कुछ वीडियो बनाया है। मेरे साथ फर्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम आती है चलने में, पिछली बार भी यही इशू हुआ था। ओके, आई थिंक हम इसको थोड़ा लोड होने में टाइम लगेगा, हम इसको देख सकते हैं फिर से एक बार, जब तक हम नेक्स्ट पर जा सकते हैं। ये हमें बना के दिया था देवांशी पटेल ने, और
ये जो है एक हर्षा वासवानी का वीडियो है, लेट्स सी, इसको प्ले करके देखते हैं। यस, बहुत ही प्यारी सी डॉल बनाई है। आई थिंक ये पाथ के बारे में है और ये है टास्क के बारे में, और कितना ब्यूटीफुली इसको डाला है कटआउट्स बना करके। स्कूल, एक बार भाव्या जानी का जो वीडियो है फिर से चला के देखते हैं। आई थिंक आई एम सो सॉरी भाव्या, ये प्ले नहीं हो पा रहा है मेरे साइड से। आई ट्राई एंड में एक बार फिर से अगर ये चल जाए तो। ओके, नेक्स्ट ये बनाया है जयश्री ने, कंप्यूटर डेटा एंट्री ऑपरेटर पर। ये है जयश्री परमार का वीडियो। यस, एंड इसके बाद में है एक और वीडियो झील जोशी का। ये है उनके करियर के बारे में, उन्होंने बनाया है ब्यूटी सलून के ऊपर, आई थिंक समथिंग ब्यूटी के ऊपर, ब्यूटिशियन के ऊपर बनाया है। ग्रेट, थैंक यू। यस, एंड एक और है हमारे पास। वीडियोस बहुत सारे आए हैं अमृता हमारे पास। Yes, they are very innovative. Yes, seriously. My career as an artist. एंड हमारे पास में एक और वीडियो है कृष्णा पाटिल, ITI दशरथ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, करियर एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वाओ, एंड इसके बाद में हमारे पास में लखानी नमिरा का भी एक वीडियो है, माय करियर कार्ड। Success, great.
एंड हमारे पास में उसके बाद में है मधुलिका का कार्ड। मधुलिका का पीपीटी है, आई थिंक वो हम एक बार देख लेते हैं। ये मधुलिका ने हमें पीपीटी बनाकर दिया है और ये है करियर कंप्यूटर में डेटा एंट्री, कोडिंग एंड प्रोग्रामर और बाकी अदर के बेस पर, मतलब किस तरह से हम करियर कौन कौन सा बना सकते हैं। सॉरी फॉर माय वर्ड्स। जॉब्स कहाँ कहाँ मिल सकती है, गवर्नमेंट जॉब, इंटर्नशिप, एयरपोर्ट, उसके अलावा पाथ क्या है, टास्क क्या है, स्पेशलाइजेशन क्या रहेगा एंड ऑल। इसके ऊपर उन्होंने एक बहुत ही अच्छी पीपीटी बनाई है। यस एंड इसके बाद में है हमारे पास मानिक दृष्टि, उनका भी हमारे पास में एक वीडियो है। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर। ग्रेट। एंड इसके बाद में हमारे पास एक और है मुड़ासा। सोनल कटारा जो हैं वो आज हमें ज्वाइन नहीं कर पाई हैं, और उनका हमारे पास में ये एक HSI का करियर कार्ड है। उसके अलावा नकवी का एक वीडियो है हमारे पास। फैशन डिजाइनर, वाओ। वाओ, ग्रेट। इसके अलावा हमारे पास में संदीप राणा जो हमें आज हमारे साथ में है, उनका बनाया हुआ एक वीडियो है। Chance, I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain. Give me another chance, I wanna grow up once again. कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा बचपन जला डाला। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो।
ब्यूटीफुल। और ये है हमारे पास श्वेता आस्थाना का और वीडियो। और हमारे पास में एक और है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वसावा रक्षा, जो हमें आज ज्वाइन नहीं कर पाई हैं कुछ नेटवर्क इश्यू के चक्कर में, और ये करियर कार्ड उन्होंने बनाया है। सो आई थिंक अभी हम सभी ने करियर कार्ड देखे और काफी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, काफी एक अलग ही खुशी है जिस तरह के करियर कार्ड आपने बनाए हैं, पीपीटीज बनाई हैं, वीडियोस बनाए हैं, और लास्ट में जो एक आई थिंक आई डोंट नो ये कैसे हुआ, ना तो मैंने किया था ना अमृता ने किया था, लास्ट में एक संदीप का जो वीडियो था कार्ड का, वो काफी क्रिएटिव। आई थिंक मैंने कुछ लोगों के फेस देखे थे, आप में आपके साथ में जो कुछ लोग हैं ना, आप सभी एक अलग ही एक्साइटमेंट के साथ, एक अलग ही सरप्राइज के साथ उसको देख रहे थे। सो एक अलग ही फीलिंग मतलब वो फीलिंग जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं शायद, और अमृता आपके साथ में भी शायद वही होगा। एग्जैक्टली यस। सो मैंने ना एक दो वीडियोस देखे थे जिसमें मुझे याद आया अमृता, मेरा वो टाइम जब मैंने उन चीजों को फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया था, है ना। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने कैनवा को फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया था तो मुझे कैनवा को सीखने में ना पूरा 1 दिन लगा था, तब जाके मैं सीखी थी, और तब जाके एक अलग ही एक्सपीरियंस था। सो मैं आपसे जानना चाहती हूँ एक बार, आई थिंक अगर आप अपने बारे में शेयर कर पाए, जब नई चीज आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या रहता है आपके साथ? तो जब भी मैं नई चीज एक्सपेरिमेंट करती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं उसको सीख के ही दम लूंगी, क्योंकि एक अंदर से वो होता है कि नहीं, इसको छोड़ना ही नहीं है। जब तक मैं सीख ना लूँ और उसको परफेक्टली इम्प्लीमेंट ना कर दूँ, तब तक मैं रुकती ही नहीं हूँ। और वो जब हो जाता है तो उसके बाद लगता है कि चलो ये तो एक स्टेप है, अब मुझे इसके आगे भी सीखना है, इसके और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे और रास्ते हैं जिसमें मैं और आगे बढ़ सकती हूँ, तो उसको और मुझे सीखना है। इसलिए मैं कभी भी अपने आप को ना, अपनी लर्निंग को स्टॉप नहीं करती हूँ। एक चीजें सीख ली तो मैं कुछ नई चीजें एक्सप्लोर करती हूँ, जब कुछ नई चीजें एक्सप्लोर कर रही तो और सोचती हूँ मैं और एक्सप्लोर करूँ, ताकि मैं और चीजें सीख पाऊँ। बिल्कुल। तो अभी जो आपने आंसर में दिया लर्निंग सीखना, तो मुझे लगता है कि इन सब ने भी पहली बार करियर कार्ड एक्सपेरिमेंट किया होगा, करियर कार्ड बनाया होगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होगी। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके लिए क्या लर्निंग रही, इन्होंने क्या सीखा। तो सबसे पहले जानना चाहूंगी मैं नकवी से। नकवी, जो आपने करियर कार्ड बनाया या मार्केट स्कैन आपने किया, उससे आपने क्या सीखा? हेलो मैम, करियर कार्ड बनाते समय मुझे लर्निंग मिली कि मैं गोल तो सिलेक्ट कर लिया था, पर इसमें मुझे अचीव करने के लिए कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप जाना है, उसकी क्या प्रोसेस है, और सक्सेसफुल डिजाइनर की क्या क्वालिटी है, क्या स्किल है, ये मुझे लर्निंग मिली। बिल्कुल। जानने की कोशिश करते हैं आस्थाना श्वेता से। आपसे भी हम सेम यही जानना चाहते हैं कि जो आपने मार्केट स्कैन किया और अपने करियर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, तो उससे आपने क्या सीखा? मैम मुझे तो जैसे पता था कि मेरे जो करियर है उसके करने के लिए मुझे मास कम्युनिकेशन करना है, लेकिन अगर मैं वो चीज नहीं कर पाती हूँ तो उसके अलावा मेरे पास और क्या रास्ता है कि मैं मेरे करियर में जा सकती हूँ। तो मुझे ये करियर कार्ड बनाने से ना मुझे और भी नॉलेज मिली कि मैं और क्या क्या रास्ते से जा सकती हूँ वहां तक। यस, झील, आप क्या सोचते हैं? हाय मैम, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? मैंने ये सीखा कि आपको कुछ करना हो ना तो उसके पीछे आपको जाना चाहिए, और मेरे को कोई रास्ता मिला कि नहीं ये कैरियर में से कुछ बन सकती हूँ और किसी को दिखा सकती हूँ कि नहीं मैं भी कुछ हूँ और बन सकते हैं। हम लोग जो हम लोग सोच लेते हैं वो कर सकते हैं, डेफिनेटली। थैंक यू मैम। यस, जयश्री, आप कुछ बताना चाहेंगी? यस मैम, जब मैंने मार्केट स्कैन किया तो मुझे समझ में ही नहीं आया
कि मुझे कंप्यूटर बेस पर कौन सी जॉब मिलेगी। वैसे मेरा गोल तो नक्की था, लेकिन मैं बहुत टेंशन में आ गई थी क्योंकि उसमें मैंने लिंक्डइन और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जिसमें मैंने मार्केट स्कैन किया, और फिर स्पेशलाइजेशन में मुझे बहुत टेंशन हो गया था कि इसमें क्या है। मुझे बहुत लर्निंग सीखने को ये मिली है कि वो सब क्या पाथ क्या है, करियर क्या है और स्पेशलाइजेशन क्या है। सो थैंक यू सो मच। यस, प्लीज एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, प्लीज बार बार ना थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने मेहनत की है, आपका ये सब है ना। चलिए जानने की कोशिश करते हैं अंजलि से। अंजलि, आपने मार्केट स्कैन किया, करियर कार्ड बनाया, इस दौरान आपने कोई एक नई चीज जो सीखी हो? हम लोग का गोल तो डिसाइड होता है कि हम लोग करियर में ये करेंगे, पर जब हम कार बनाते तभी पता चलेगा कि स्टेप बाय स्टेप हम कैसे कर सकते हैं। तो उससे मैंने ये सीखा कि करियर में हम तो गोल तो नक्की होता है कि यही करना है बस, पर बाद में हम जब डिसाइड करते हैं और करियर में मैंने कार्ड में लिखा कि मैं आगे बढ़ के पहले तो ये करूंगी बाद में ये करूंगी, इससे हम गोल नक्की कर सकते हैं। थैंक यू मैम। यस, सो आई थिंक अंजलि का ये कहना है कि मुझे डिसीजन लेने में और मेरा गोल डिसाइड करने में और आसानी हो गई करियर कार्ड बनाने के बाद। यस, जानने की कोशिश करते हैं दृष्टि से। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। मेरे लिए लर्निंग ये था कि मेरे पास स्कोप्स और ऑप्शंस कई सारे थे। उसमें से मैंने अपनी कैपेबिलिटी, टैलेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये सब फैक्टर सोच के फिर एक गोल सेट किया। स्टेप बाय स्टेप मैंने इंटरनेट से सारी कलेक्ट की इंफॉर्मेशन और ये करियर कार्ड बनाया। स्कूल। कृष्णा पाटिल, आप क्या सोचते हैं? गुड आफ्टरनून मैम। हम तो यही सोचते हैं कि मैम हमको आगे तो हमारा गोल तो हमको पता था क्या है, तो करियर कार्ड बनाने के बाद हमको ये पता चला कि हम आगे क्या प्रॉब्लम्स मतलब क्या प्रॉब्लम्स है आगे। स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो पढ़ने वाले हैं एक के बाद एक, वैसे सब क्या क्या करना है, जो टास्क है वो सब इसमें ये सब पता चला, ये सब सीखने को मिला कि आगे क्या क्या हो सकता है जो हमारे गोल जो हमने डिसाइड किया है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। जानने की कोशिश करते हैं राणा संदीप, आपने तो इतना अच्छा करियर कार्ड बनाया और उसमें बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंट करी हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए तो कोई ना कोई लर्निंग रही होगी। अगर आप शेयर करना चाहते हैं जो आपने सीखा या जो लर्निंग रही उसके बारे में। हाँ मैम, मैंने करियर कार्ड से ये सीखा है कि सबके उसमें करियर कार्ड में भाव रहते हैं कि वो क्या बनना चाहते हैं और कैसे बनना चाहते हैं। करियर कार्ड जब बनाते हैं तब उनकी मेहनत होती है और रंग लाती है, पर जितनी मेहनत होती है ना उतना ही हमें पता चलता है कि वो क्या बनना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं वो अपने जीवन में। और मैं सभी को ये कहना चाहूंगा कि सभी के एक गोल तो होना चाहिए, ये नक्की होना चाहिए कि वो क्या बनना चाहते हैं। थैंक यू मैम। यस, नमीरा, आप कुछ कहना चाहेंगी? गुड आफ्टरनून मैम। ये करियर कार्ड फर्स्ट टाइम बनाया था। गोल तो पक्का था कि यही करना है, पर जब करियर कार्ड बनाने बैठे तब पता चला कि ऐसे करियर कार्ड बनाने के लिए जो मुझे बनना है उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कौन सी प्रॉब्लम्स आएगी, ये सब। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत नेट से थोड़ा हेल्प फ्रेंड से ली, निशा मैम ने हेल्प की, उसके बाद एक करियर कार्ड बनाया और सीखने को मिला कि इतनी मुश्किलों के बाद सक्सेस पक्का मिलेगी। यस, मधुलिका। हाँ मैम, मैं जब करियर कार्ड बना रही थी तो मेरे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी थी और मैं कंफ्यूज थी कि मैं सिंगिंग के ऊपर बनाऊं या कंप्यूटर के ऊपर बनाऊं, क्योंकि सिंगिंग मेरा पैशन है और कंप्यूटर मेरा यानी उसमें मैं जॉब करना चाहती थी। पेरेंट्स चाहते थे कि मैं उसमें जॉब करूं, पर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं कंप्यूटर के ऊपर जॉब करूंगी और उसके ऊपर बना डाला और 2 घंटे के अंदर बन गया। Cool. Yes, खुशहाली।
मैडम मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि मैंने पहले ये हमारे आईटीआई में करियर डे था, तब मैंने एक एज ए सेकेंड आर्टिस्ट ये बनाया था। प्लीज जस्ट एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप अपने करियर कार्ड को अपने हाथ में ही रखिएगा। मैं चाहती हूँ कि आपका स्क्रीन सभी को दिखाई दे, है ना? यस, आप सभी एक बार अपने आप को म्यूट पर डाल देंगे क्या? और मैं चाहती हूँ खुशहाली स्क्रीन पर रहें। यस खुशहाली, कुछ बोलेंगे आप? हाँ मैडम, मैंने ये पहले आईटीआई में हमारा करियर डे हुआ था, तभी मैंने निधि मैडम के गाइडेंस के अंडर मैंने ये बनाया था। मेरा गोल तो पहले से ही फिक्स था कि मुझे एज अ आर्टिस्ट बनना है, तो मैंने ये तभी बनाया था और अभी मैंने उसको अपग्रेड कर दिया है। और आगे मैंने देखा गूगल पे कि हम क्या आगे कर सकते हैं। तो अगर ये मेरा करियर कार्ड देख के और कोई भी उसके अंदर से इच्छा हो कि मैं भी आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ, तो वो आगे वो पाथ कैसे वो कर सकते हैं, वो उसमें पाथ में दिया हुआ है। तो अगर और कोई भी इंस्पायर होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी और ये सक्सेसफुल होगा। थैंक यू मैडम। ओके सॉरी, मैं म्यूट पर थी। यस थैंक यू सो मच। हम चाहते हैं कि एक बार आप अपना करियर कार्ड दिखा दीजिए स्क्रीन पर। आप नहीं दिखेंगी तो चलेगा, हम चाहते हैं करियर कार्ड सबको दिखे। सो आप सभी देख सकते हैं ये करियर एज आर्टिस्ट, इन्होंने एक करियर कार्ड बनाया है। आई थिंक सभी को दिख गया होगा। थैंक यू सो मच खुशहाली ये शेयर करने के लिए और अब मैडम हाथ में रखने के लिए। यस हाँ जी खुशहाली। मैंने अपना करियर जो बनाया है तो उसके ऊपर मैंने अपना आर्ट को शोकेस करने के लिए मैंने अपने फेसबुक पे पेज भी बनाया है, क्रिएटिविटी रिलोडेड। तो उस पर मैंने सारे मेरे आर्ट वर्क भी रखे हुए हैं, तो ऐसे सबको इंस्पायर भी करना चाहती हूँ। थैंक यू मैडम। यस स्कूल जानना चाहेंगे हम भाव्या। यस मैम, मुझे करियर कार्ड से बहुत कुछ सीखने को मिला। पहले तो क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, फिर करियर ऐसे ही नहीं बन जाता, उसके लिए क्या क्या एजुकेशन लेना पड़ता है, उस सब की प्लानिंग से मैंने ये करियर कार्ड बनाया। और इससे मुझे ये सीखने को मिला कि ये बहुत मोटिवेशनल है। करियर कार्ड को जब भी देखती हूँ तब भी याद आता है कि नहीं, मुझे अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। थैंक यू मैम, आपका वॉइस नहीं आ रहा। सॉरी, मैं खुद को म्यूट पर डाल देती हूँ और मैं भूल जाती हूँ। यस हर्षा, आप बताना चाहेंगी आपने क्या सीखा? यस मैम, ये मेरा करियर कार्ड है और इससे मुझे ये सीखने को मिला है कि मुझे करियर में आगे कैसे बढ़ना चाहिए और कौन सा पाथ ढूंढना चाहिए, किस रास्ते से आगे बढ़ना चाहिए और कौन सी अपॉर्चुनिटी है, वो सब मुझे इस करियर कार्ड से सीखना। प्लीज एक रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने आप को म्यूट पे डाल दें। और हर्षा एक बार प्लीज फिर से अपने करियर कार्ड को एक बार पकड़ लें हाथ में, तो सभी को दिख पाएगा अच्छे से। और आपको खुद को भी अनम्यूट करना पड़ेगा। अब्दुल्ला आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप अपने आप को म्यूट पे कर दें तो हर्षा को हम देख पाएंगे। हर्षा हर्षा आप आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए और एक बार कुछ बोलिएगा तो आप स्क्रीन पर आ पाएंगी और सबको दिख पाएंगी। ओके मैम, ये मेरा करियर कार्ड है। इस कार्ड से मुझे ये सीखने को मिला है कि मुझे किस करियर में आगे बढ़ना चाहिए और किस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है, वो मुझे इससे सीखने को मिला है। थैंक यू सो मच। कूल। सो
यस, हम सभी ने जानने की कोशिश करी और हम सभी ने एक दूसरे से सीखा, जानने की कोशिश करी कि हमारे लिए अलग अलग क्या लर्निंग रही है। और आई थिंक मैं एक बार शेयर करना चाहूँ अमृता, तो किसी ने कहा था कि उनको अलग अलग कौन कौन से रास्ते में से कौन सा एक परफेक्ट उनके लिए रास्ता है वो चूज करना आसान हुआ, या कौन कौन से दूसरे रास्ते हो सकते हैं एज एन अल्टरनेटिव। अगर ये वाला मंजिल नहीं पा पाए तो दूसरा कौन सा हमारे पास ऑप्शन होगा, दूसरे ऑप्शन के बारे में हम ये इन्होंने सीखा। और कुछ ने शेयर किया कि उनके लिए डिसीजन लेना आसान हुआ कि अभी उन्हें क्या करना है। पहले 2 ऑप्शन थे, अभी 2 में से कौन सा एक ऑप्शन लेना है, शायद ही इनके लिए लर्निंग रही। अमृता, मैं आपके पास जाने से पहले बस एक चीज इनसे जानना चाहूंगी। इस टाइम पे लॉकडाउन का टाइम है, बहुत सारी चीजें नहीं मिल पाती हैं, और आप में से किसी ने शेयर भी किया था कि लॉकडाउन के टाइम पर बाहर नहीं जा पाते हैं। और कोई एक नई चीज जो आपने फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट की और आपने फर्स्ट टाइम सीखी, अब कोई प्लीज एक बार हाथ खड़ा कर दीजिएगा, ये सवाल सबसे नहीं है, और कोई भी 1 या 2 लोग आंसर दे सकते हैं। ये संदीप राणा। यस मैम, पहले तो मैं कुछ नहीं करता था, पर लॉकडाउन जब आया, और अगस्त सितंबर में ही ये लॉकडाउन था, पहले भी था जून जुलाई में भी, तो मैंने सोचा बर्थडे सबकी आती है और मुझे केक बनाना आता है, तो क्यों ना मैं वही शुरू कर दूं गाँव में ही। तो मैंने फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया कि मैं सिर्फ 300 रुपए में सबको केक बना के दूंगा। फिर ऑर्डर इतने सारे आने शुरू हो गए कि मैं 7-8 हजार तो सिर्फ मुनाफा मेरा हुआ, मेरा सिर्फ मुनाफा, और ऑर्डर बहुत आने। मैं दिन में 3-4 ऑर्डर बनाता था केक के, और मुझे बहुत मुनाफा हुआ, लॉकडाउन में फायदा भी हुआ। Cool. Yes, thank you so much, संदीप। Yes, अमृता, आई थिंक हमने बहुत कुछ जान लिया, इन्होंने क्या सीखा। और जब हम कुछ सीखते हैं, कुछ नई शुरुआत करते हैं, तो बीच में ना प्रॉब्लम जरूर आती हैं। आप कुछ बात करना चाहेंगी उन प्रॉब्लम्स के ऊपर, या आप कुछ शेयर करना चाहेंगी उसके ऊपर, या इनसे जानना चाहती हैं? आई थिंक करियर में कोई भी चीज़ें पाना इतना आसान नहीं होता है, बहुत सारे चैलेंजेस जो है उसे फेस करने पड़ते हैं, और उस चैलेंज को ओवरकम करके आप किस तरीके से अपने करियर को आगे लेके जाते हैं, ये बहुत बड़ा चीज़ होता है। तो बस मैं कुछ लोगों से जानना चाहूँगी कि जब इन्होंने करियर कार्ड बनाना शुरू किया तो उनकी क्या चैलेंजेस रहे हैं। तो चलते हैं किसके पास, ओके, तो हम चलते हैं अंजलि के पास। अंजलि, आप बताएंगी कि आपके लिए क्या चैलेंजेस रहा करियर कार्ड बनाने के टाइम में? चैलेंज तो ये था मैम कि मैंने करियर कार्ड उस दिन का अटेंड नहीं किया था क्लास, और मुझे पता नहीं था कि ऐसा कार्ड भी बनाना है। तो मुझे मैम ने संडे को बताया कि आपने नहीं बनाया अभी तक। मैंने मैम को बोला कि मैंने उस दिन अटेंड ही नहीं किया था, तो मुझे नहीं पता कि कैसे बनाना है। तो मैम ने मुझे गाइडेंस किया, फाल्गुनी मैम ने, कि ऐसे करके तुम बना सकते हो। तो मैंने मंडे को लास्ट 12 बजे तक कंप्लीट कर लिया था करियर कार्ड। तो मेरा यही चैलेंज था करियर के ऊपर से। थैंक यू। तो ये भी होता है कि जब हम कोई चीज़ नहीं देखते, मालूम चलता है, तो उसको हम एज अ चैलेंज लेते हैं और उस चैलेंज को कंप्लीट भी करते हैं। वाओ अंजलि, दिस इज रियली नाइस। तो अभी हम नमीरा से जानना चाहेंगे कि उनके करियर कार्ड बनाने के समय में उनको क्या चैलेंजेस फेस करना हुआ। यस नमीरा। जब मैं करियर कार्ड बनाने का निशा मैम ने बोला, तो इस टाइम तो मैं अपने घर पर नहीं हूँ, बाहर आई थी। तो मैम ने बोला, अच्छा। उसके बाद मैंने दूसरे दिन 1 घंटे में करियर कार्ड बना के मैम को भेजा। तो मैम ने बोला थोड़ा करने का है। तो फिर पहले तो डिसाइड करना ही मुश्किल था कि क्या करूँ, ऐसे पावर पॉइंट पे बनाऊं या ऐसे कोई कागज पर बनाऊं अपनी मेहनत से। तो इसीलिए ये मेरे लिए रहा चैलेंज। तो आपको समझ में नहीं आ रहा था कैसे बनाऊं और कहाँ से स्टार्ट करूं, राइट? यस। तो बट जब आपने स्टार्ट किया तो देखिए एज अ रिजल्ट क्या आया। अभी मैं कृष्णा पाटिल से जानना चाहूंगी कि उनके करियर कार्ड की जर्नी में उनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े। यस कृष्णा। यस मैम, पहले तो मैम ने शाम को बोला था, तो मैं बस टाइम भी कम था और लॉकडाउन की वजह से कोई मटेरियल नहीं था कि करियर कार्ड कैसे बनाऊं।
मतलब क्या करूँ, और मैंने सेशन भी नहीं देखा था उस दिन का, मतलब करियर कार्ड कैसे बनता है। तो आज में शाम को मैम ने कॉल किया कि आपको करियर कार्ड बनाना है, तो थोड़ी निशा मैम की हेल्प ली, और फिर हेल्प लेने के बाद मैम ने थोड़ा हेल्प किया, और फिर मैंने एक स्मॉल वीडियो बना के मेरे करियर का तो मैम को सेंड किया था बाद में। तो मेरे पास टाइम भी बहुत कम था, तो थोड़ा टाइमिंग का थोड़ा चैलेंज आया, बस थोड़ा ज़्यादा नहीं। थैंक यू। और देखिए आपने टाइम के चैलेंज के साथ में ये भी कंप्लीट कर लिया। तो लास्ट में किसी से जानना चाहूंगी, कोई भी अपना हाथ उठा के और बोल सकता है, क्योंकि सबका लेना पॉसिबल नहीं होगा और टाइम का भी थोड़ा लिमिट है, तो कोई एक बता सकते हैं? एनीवन? मैम आपका वॉइस नहीं आ रहा फिर से। यस, अमृता के साथ में कुछ कनेक्शन इश्यू हुआ है शायद। दृष्टि जो है वो बहुत टाइम से हाथ ऊपर कर रही हैं, तो शुरू करते हैं दृष्टि से, देन हम भाव्या, नकवी एंड संदीप तीनों को ज्वाइन कर सकते हैं डेफिनेटली। बस प्लीज थोड़ा शॉर्ट में बोलिएगा बिकॉज हमारे पास टाइम का थोड़ा सा कमी है। यस दृष्टि। हेलो मैम, मेरे लिए पहली चैलेंज ये थे कि मैं पेपर क्राफ्ट्स और चार्ट पेपर प्रोजेक्ट्स क्रिएटिवली कर लेती हूँ, पर आई हैव नो आइडिया अबाउट कैनवा एंड स्पार्क पोस्ट। देन आई फील कि मैं कर सकती हूँ, मुझे करना चाहिए और मुझे देना भी चाहिए। फिर मैंने कलेक्ट की इंफॉर्मेशन, कार्ड बनाया अपने तरीके से, पहले सिंपल कार्ड भी बनाया और वीडियो भी बनाया, दोनों भेजे थे मैंने कैलाश मैम को। मुझे पता नहीं था कि मेरा कार्ड सिलेक्ट होगा, पर अनएक्सेप्टेडली मेरा कार्ड सिलेक्ट हो गया। थैंक यू मैम। Yes, Pallavi, you are on mute. ओके सॉरी, आज मैं बार बार अपने आप को अनम्यूट करना भूल रही हूँ। आई थिंक अमृता, नकवी एंड संदीप ने हाथ खड़ा किया था, वो भी कुछ शेयर करना चाहते थे। या प्लीज। सो आई थिंक नकवी शुरू कर लें। या हाँ। हेलो मैम, जब हमको ये टास्क मिला कि हमें करियर कार्ड बनाना है, तो मैं सोचने लगी कि मैं कैसे बनाऊंगी, क्योंकि मैं अभी विलेज में रहती हूँ, तो यहाँ तो मटेरियल भी नहीं मिलता कि हम लेके करियर कार्ड बनाए। पर मुझे करियर कार्ड बनाना ही था कि नहीं, मुझे मेरा जो गोल है वो कैसे मार्केट स्कैन करके बनाना है ताकि मुझे भी पता चले। तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे घर में जो वेस्ट है उसमें से बेस्ट करके ही बनाना है, तो फिर ये कार्ड बनाया। यस, आई थिंक लास्ट हम मैम पहले तो मैंने सोचा मेरे पास कोई कंप्यूटर नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, तो मैं कैसे कार्ड बनाऊं। फिर मैंने सोचा कागज पे बनाऊं, तो फिर मेरे प्रॉब्लम वो आया कि मेरे पास कोई कागज नहीं थे ऐसे रंगीन की मैं उसमें बना सकूं। फिर मैंने जैसे जैसे मार्केट में से कागज तो लाए, पर प्रॉब्लम ये हुआ कि ये जो है ना फूल वो खिल नहीं रहा था, फ्लावर ऐसे बंद नहीं होता था और खिल नहीं रहा था। और मैंने सोचा थी कि मैं यही बनाऊंगा। फिर मैंने 3-4 बार यूट्यूब पे सर्च मारा और देखा कि ये कैसे बनाते हैं, फिर मैंने बनाया। चैलेंज तो बहुत आए थे, पर मैंने ये कंप्लीट करके दिखाया। कूल। सो आई थिंक आप सभी ने बहुत सारी शेयरिंग की, आपने बताया कि करियर कार्ड बनाने के साथ और उसके बाद में आपकी फीलिंग क्या है। उसके बाद आप सभी ने बताया कि आपने करियर कार्ड बनाने के दौरान और मार्केट स्कैन करने के दौरान क्या सीखा, और
वो जो आपने सीखा, जो एक प्रक्रिया थी या प्रोसेस थी जो स्टार्ट किया आपने, उसके साथ में प्रॉब्लम्स जरूर आते हैं, तो आपने प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस शेयर किए और कैसे उन चैलेंजेस को आपने रिजॉल्व किया, कैसे उनको सॉल्यूशन निकाला आपने, वो भी आपने शेयर किया। तो हम जानना चाहते हैं आप सभी से एक वर्ड में कि आप किस डिसीजन पर आए, आपका करियर कार्ड बनाने के बाद क्या डिसीजन है और क्या ड्रीम है। एक एक करके अगर आप सभी लोग शेयर कर दें तो शुरू करते हैं अंजलि के साथ। सिर्फ एक वर्ड में बोल दीजिए ड्रीम क्या है। मैम मैंने डिसाइड किया कि मैं जॉब करूँ। ओके, जॉब में कौन सी जॉब, अगर आपको बता दें थोड़ा सा तो। अभी तो मैं ITI कर रही हूँ, तो मेरा खत्म हो जाएगा अभी 2-3 मंथ में। बाद में मैंने सोचा कि ब्यूटिशियन पे जॉब ही करूँगी। ओके, स्कूल, थैंक यू। यस नकवी, आपका क्या डिसीजन है, ड्रीम है? मैम मेरा डिसीजन ये है कि मैं फैशन डिजाइनर बनूं और सक्सेस बनूं। सक्सेस व्हेन योर सिग्नेचर चेंज टू योर ऑटोग्राफ। ओके, यस कृष्णा पाटिल। मैम अभी तो फिलहाल जॉब ही कर सकते हैं मैंने करे इसलिए, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम से ITI खत्म होने के बाद जॉब और मेरा एजुकेशन कंप्लीट। यस संदीप, आपका क्या ड्रीम है, क्या करना चाहते हैं, डिसीजन पर आए आप? मेरा जो ITI है ना, उधर मितेश सर है और नलिनी मैम है, उन्होंने मुझे कहा था कि तुम यहाँ के ही इंस्ट्रक्टर बनो, ITI के ही। और मैंने वो भी ठान लिया कि नौकरी तो करनी है, और उसमें ITI की वो जो CI की एग्जाम होती है, वहाँ 3 वर्ष या नौकरी की जॉब का एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो नौकरी तो मुझे करनी है, फिर मैं CI की एग्जाम दे दूंगा और इंस्ट्रक्टर बन जाऊंगा, और मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं उसमें पास होऊंगा। थैंक यू मैम। खुशी। मैडम मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैंने अपना करियर तो डिसाइड कर दिया है, और मैं जो स्टेप आगे नहीं ले पा रहे कि उनको भी आर्टिस्ट बनना है, तो उनको भी इंस्पायर करूंगी और मेरे आर्टवर्क को बेस्ट लेवल तक ले जाऊंगी। थैंक यू। नमीरा। मैम मैं पहले जॉब ITI खत्म होने के बाद अप्रेंटिसशिप करूंगी, उसके बाद जॉब, और उसके बाद खुद की लैब खोलना चाहती हूँ एज अ लेबोरेटरी असिस्टेंट। यस अमृता, बाकी के साथ में आप जाना चाहेंगी? आई थिंक ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और मुझे मौका मिल गया, थोड़ा सा मौका आप भी दे दीजिए जानने का और इनसे इंस्पायर फील करने का। थैंक यू सो मच। जानना चाहूँगा से क्या टीम कौन से डिसीजन चाहिए? अमृता, आपका आवाज थोड़ा सा क्रैक आ रहा है, एक बार आप सेट कर ले तो। अभी आ रही है? यस यस डन, अभी आ रही है मेरी आवाज? तो श्वेता आप बताइए आप किस डिसीजन पे पहुंची है और कौन से ड्रीम को आपको पूरा करना है आगे चल के? मैं, मेरा ड्रीम जर्नलिज्म का है और मैं उसे पूरा करके भी रहूंगी। तो मैंने जिस तरीके से करियर कार्ड में अपना सब लिखा है, पाथ, टास्क, ये सब वो रूल को फॉलो करके मैं उसे पूरा करूंगी। ऑल द बेस्ट। मैं जानना चाहूंगी खुद से कि आपकी क्या ड्रीम है? यस खुशहाली। हेलो मैडम, मेरा यही ड्रीम है कि मैं और लोगों को इंस्पायर करूं कि जो झिझकता है कि हमें आर्ट वर्क फील्ड में एज अ आर्टिस्ट हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है। हम अपना फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो सकते हैं इस आर्टिस्ट करियर में। थैंक यू मैम। थैंक यू। अमृता, हमारे साथ हर्षा हैं, मधुलिका हैं, दृष्टि हैं, जिनसे हम इन सवाल का जवाब नहीं ले पाए हैं, और भाव्या भी हैं। इनसे हम जान लेते हैं। आई थिंक आप इनसे पूछ सकती हैं इनका ड्रीम क्या है। हर्षा आप बताइए। यस मैम, फैशन डिजाइनर बनूं और उसमें ही आगे अपना करियर बनाऊं और मेरे मॉम डैड का सपना ट्रू कर दूं।
मधुलिका बाकी है ना, आई थिंक। मधुलिका आप शायद बाकी है। यस मधुलिका, आपकी क्या ड्रीम है? और मैम मैं गवर्नमेंट जॉब करना चाहती हूँ और सॉफ्टवेयर कंपनीज में जॉब करना चाहती हूँ। अच्छी बात है। और कोई बाकी है शेयर करने के लिए तो प्लीज शेयर कर सकते हैं। आई थिंक झील बाकी है ना। हाय मैम। हाय। मेरा ड्रीम है कि मैं ITI खत्म करके फिर ब्यूटी सैलून में जॉब करूंगी और वो खत्म करूंगी। ओके। सो भव्या, आई थिंक आप बाकी हैं। यस मैम, आई वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू और मुझे आपसे और पल्लवी मैम से परमिशन चाहिए कि मेरा वीडियो ओपन नहीं हुआ था तो मैं अभी दिखा सकती हूँ। अच्छा वीडियो, यस। पल्लवी व्हाट डू यू थिंक? यस ऑफ कोर्स, वो हम दिखा देंगे। आई थिंक सबके ड्रीम सबने शेयर कर दिया है, ठीक है। तो अभी आप चाहे तो दिखा सकती हैं अगर वो चल पाए तो। यस भाव्या, आप शेयर करना चाह रही हैं? मैं इसमें फोन में से दिखा सकती हूँ। हाँ, आप शेयर स्क्रीन कर सकते हैं। ओके। थैंक यू मैम। वेलकम। सो आई थिंक सबने अपने ड्रीम जो है वो फाइनलाइज कर लिए हैं और आगे चल के वो वही बनना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट आप सबको। थैंक यू। कूल। तो आज का जो ये सेलिब्रेशन है, हमने बहुत सारी चीजें आप सबों से सीखी, जानी। हमारे लिए भी बहुत सारी लर्निंग रही है एंड आई थिंक आप लोगों के लिए भी एक जो पहला स्टेप होता है करियर के लिए, वो आप लोगों ने ऑलरेडी ले लिया है और अब तो डिसीजन भी ले लिया कि मुझे आगे चल के क्या करना है। आई होप कि आप लोग अपने डिसीजन पे कायम रहे और अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल हो। ऑल द वेरी बेस्ट। तो पल्लवी, मैं आपको हैंड ओवर करती हूँ। आप कुछ कहना चाहेंगी? Yes, I think Bhavya was so excited अपना करियर कार्ड दिखाने के लिए. So I'll try कि इनका करियर कार्ड मैं एक बार दिखा पाऊँ. Sure. Just a second. I'll just try. मुझे just एक second दीजिएगा. अगर possible हुआ तो मैं इनका करियर कार्ड दिखा दूंगी. Because she is very much excited और वो excitement कभी खत्म नहीं होना चाहिए, especially जब करियर के बारे में हो तो. Right. Okay, just a second. Very much. Screen. I think ये विजिबल है ना अभी सभी को? Yes. So ये एक करियर कार्ड था जो भाव्या का हमारे साथ बाकी रह गया था. Thank you, भाव्या को काफी एक्साइटेड थी. सो हमने सोचा हम दिखा लेते हैं. थोड़ा सा टाइम हमने शायद आपका लिया होगा. यस, सो आज जो हमारा करियर डे था, जिन्होंने भी सबने करियर कार्ड बनाए थे और जो हमें लगे कि बहुत अच्छे हैं, जिसमें सभी ने बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है, बहुत अच्छे से मार्केट स्कैन किया है और अपनी करियर के बारे में एक डिसीजन पर गए हैं. उन करियर कार्ड को हमने सेलेक्ट करने की कोशिश की थी. हो सकता है कुछ को बिकॉज ऑफ नेटवर्क यहाँ पर शामिल नहीं हो पाए. नेक्स्ट बार वापस से ट्राई कीजिएगा. नेक्स्ट हम हमेशा चैलेंजेस करते रहेंगे, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं.
हो सकता है कुछ के करियर कार्ड सेलेक्ट नहीं हो पाए हो, तो वो करियर कार्ड बहुत अच्छे थे, लेकिन कुछ करियर कार्ड थे जो बहुत ज्यादा ही अच्छे थे और उनमें बहुत ज्यादा मेहनत की गई थी, इसलिए शायद आपका करियर कार्ड सेलेक्ट नहीं हो पाया होगा। तो कोशिश कीजिएगा कि नई चैलेंज में आप फिर से पार्टिसिपेट करें और फिर से कोशिश करें कुछ नया सोचने की, कुछ अलग सोचने की और ऐसा सोचने की कि वो बहुत ही बेस्ट जाए और सबसे पहले आपका सिलेक्शन हो। प्लीज होप को छोड़ मत दीजिएगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ अब तो मैं नहीं बनाऊंगी, ऐसा मत कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि हारना नहीं है, हमें कुछ नया ट्राई करना है, एक बार फिर से ट्राई करना है, बस यही सोचिएगा। और आप सभी ने एक डिसीजन पर गए हैं, लेकिन हम ऑलरेडी, अमृता मैम, मैं हूँ या क्वेस्ट है, हमेशा आपको बोलते हैं कि करियर की जर्नी इतनी आसान नहीं है। करियर की जो यात्रा है उसको तय करना, उसमें एंट्री लेना और एंट्री करने के बाद एक लंबे वक्त तक टिक पाना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं। तो ये तो आपके लिए सिर्फ एक स्टेप है और आगे जो स्टेप्स हैं उनके लिए तैयार रहिएगा। और इसी के साथ में हम आज का जो सेशन है करियर डे का सेलिब्रेशन है, इसको यहीं पर एंड करते हैं। और बाकी जिन भी पार्टिसिपेंट ने यहाँ पर सेशन को देखा, ज्वाइन हुए और उन्होंने कमेंट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। और नेक्स्ट क्लास के लिए हमें फिर से ज्वाइन कीजिएगा, हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सेलिब्रेशन के साथ या डिस्कशन के साथ में हम जरूर आएंगे। तो आज की क्लास इतनी ही थी।